साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव में। और कॉमर्स में अब सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ में हम आपको दे रहे हैं और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इनको तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि थ्योरी के समाप्त होते ही आपको न्यूमेरिकल की सीरीज मिलना शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले हमने अब पकड़ा है 10th के लिए और 12th इंटरमीडिएट के लिए। तो 10th और 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पे मैं वीडियो लगातार बनाता चला जा रहा हूं। आप टॉपिक बाय टॉपिक अपना देखते रहिएगा, नोट करते चलिएगा, अपनी तैयारी करते चलिएगा। और जहां कहीं पर भी आपको असुविधा महसूस हो कमेंट में तुरंत टाइप करिए, मैं उसी पर वीडियो बना करके आपको तुरंत दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए हो कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या उनके नोट्स हैं, तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर, कॉल नहीं करेंगे, ओनली व्हाट्सएप करेंगे। नंबर मैं दे रहा हूं 9719811101। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना नाम, नेम और एड्रेस, आप कहाँ से हैं और क्लास लिख करके भेज दीजिएगा। आपसे संपर्क करते ही बिल्कुल निःशुल्क फ्री में ये आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो दे दी जाएगी। और अपनी तैयारी में आप कहीं पर भी असुविधा महसूस ना करें, हम आपके साथ हैं। तो चलिए, आपके समय को बिल्कुल अच्छा सा समझते हुए, वैल्यूएबल समझते हुए तैयारी में चलते हैं और अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैंने ये लिया कि बीजक बनाने के क्या उद्देश्य हैं और क्या लाभ हैं। भाई, किसी चीज को हम कब तैयार करेंगे? जब उसके पीछे हमारा कोई मकसद होगा, कोई हमें उससे प्रॉफिट हो रहा होगा, ओके, जब हमें उससे कोई लाभ हो रहा होगा तभी तो हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आज इतने सारे लाभ हैं जो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिए। 2-1 भूल भी जाओगे तब भी 9-10 आपके पास में आराम से रह जाएंगे। एग्जाम में अच्छे मार्क कैसे लाना है इसकी वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो अच्छी मार्किंग के लिए हेडिंग्स का होना आपके पास में बहुत जरूरी है। बहुत सरल है, इजी है। ऐसी हेडिंग्स मैंने यहाँ पर रखी हैं जो आपको तुरंत अभी तैयार हो जाएंगी। पहला है कि बीजक बनाने के उद्देश्य या लाभ में कि बेचे गए माल की कीमत की जानकारी, यानी सबसे पहले तो विक्रेता ही ये देखता है कि मैंने जो माल बेचा है उसकी कीमत कितनी है, उसकी जानकारी उसे सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट तो उसी को लेना है ना। पेमेंट जिसे करना है वो तो बाद में करना है, लेकिन जिसको पेमेंट लेना है उसको सबसे पहले बेचे गए माल की कीमत की जानकारी हो जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है भुगतान प्राप्त करने एवं देने की जानकारी। देखिए, हमें कितना भुगतान करना, प्राप्त करना है और जिसने माल खरीदा उसे कितना भुगतान देना है, दोनों चीजों की जानकारी भी इस बीजक के माध्यम से हो जाती है। तभी तो मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट्स और एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग इनवॉइस। इनवॉइस को तैयार करने में कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हमारे प्रॉफिट हैं, ठीक है, तो एडवांटेज हमारे कौन से हैं। तो इसी के लिए हम 2 हेडिंग को देख चुके हैं कि एक तो हमने जितना माल बेचा उसकी जानकारी, दूसरा भुगतान प्राप्त करने और देने की जानकारी। अगला है छूट की मात्रा का पता लगाना। देखिए, यहाँ पर ये भी उसके ऊपर लिखा जाता है जहाँ पर हम बीजक तैयार करते हैं। जब न्यूमेरिकल आप तैयार करेंगे, मैं ही कराऊंगा, तो जहाँ पर हम न्यूमेरिकल तैयार करते हैं तो वहाँ पर छूट की मात्रा भी ऊपर लिखी जाती है कि नगद भुगतान करने पर इतनी छूट, और नीचे व्यापारिक छूट, व्यावसायिक छूट जो भी होती है, उन सारी चीज़ों का वर्णन हो जाता है। अगला है माल का मिलान करने हेतु। भाई, माल आपके पास में पहुँच रहा है, हम भेज रहे हैं, जो खरीद रहा है उसके पास में पहुंच रहा है, वो माल मिलाएगा किससे? तो मिलाने के लिए उसके हाथ में क्या होगा? एक बीजक होगा। उससे देख करके वो मिला लेगा कि इन्होंने रेट किस किस के लगाए हैं, कितने कितने लगाए हैं, और वो जो माल आया है वो पूरा है या नहीं है। अगला है माल की पैकिंग में भेजने हेतु। अब भाई, माल का मिलान दोनों जगह होता है, जो भेज रहा होता है उसके यहाँ भी, जिसको प्राप्त करना होता है उसके लिए भी, लेकिन भेजने वाले के लिए पैकिंग भी करनी होती है। मिलान यहाँ भी होगा, पैकिंग होगी, फिर जहाँ पहुँचेगा वहाँ पर भी उसका क्या होगा? मिलान किया जाएगा। ओके, और फिर ये भी देखा जाएगा कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, जो टूटा फूटा होगा, कोई डैमेज हुआ होगा, उसको रिटर्न भी किया जाएगा। नेक्स्ट है कोई गलती हो तो उसके सुधार में उपयोगी। जो बीजक है इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर कहीं त्रुटि हो गई है, कहीं गलती हो गई है, तो उसमें सुधार के लिए भी इसकी हेल्प ले ली जाती है। अगला है लेखांकन कार्य पूर्ण करने हेतु। भाई देखिए, आज के समय में अकाउंटिंग का तो जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा बढ़ता हो चला जाता है, बढ़ता चला ही जा रहा है। अकाउंटिंग के क्षेत्र में कहीं पर भी अगर कोई गलती पाई जा रही है उसको सजा दी जा रही,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कॉमर्स में कैरियर और भी अच्छा हो जाता है दोस्तों। ये हमारे लिए जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अगर वास्तव में उनको अच्छे से कॉमर्स अगर आती है, अकाउंटिंग सही से आती है, तो समझ लिए उनका जो कैरियर है 100% ब्राइट होगा, क्योंकि हमारे लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ से इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो लेखांकन का कार्य पूर्ण करने के लिए भी बीजक की ज़रूरत होती है। अगला है माल से संबंधित पूर्ण जानकारी। भैया माल से संबंधित पूरी जानकारी की कितनी पेटी है, कितनी मात्रा है, कितने दर्जन है, संख्या क्या है, उनके रेट क्या हैं, टोटल कितना हुआ, गुणा भाग जोड़ घटाया, खर्चे कितने हुए, इससे संबंधित पूरी जानकारी, यानी ठेला भाड़ा से लेकर के पैकिंग में जितने खर्चे आ रहे हैं, वो मतलब जितना खर्च हो रहा है सबकी जानकारी मिल जाती है बीजक से। अगला है विवाद निपटारा करने हेतु। तो भाई हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा, उसने तुरंत तो पेमेंट नहीं दिया, थोड़े दिन बाद यदि हमें कोई दिक्कत महसूस हो रही या खरीदने वाले को कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो समझ लो दोस्तों कि आपस में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, भाईचारा बना रहे, कोई विवाद ना हो, उसमें ये जो बीजक है बहुत महत्वपूर्ण होता है तुरंत, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाई देता है कि हाँ ये जिस व्यक्ति ने भेजा है उसी ने इसको लिखा है, तो ये भी एक फायदा है। अगला है धनराशि के प्रबंध हेतु। अब दोस्तों माल तो चलो बाद में पहुंचता है, इससे पहले आपके पास में अगर बीजक दे दिया जाए कि भाई तुम्हारा माल आ रहा है और ये इतना तुम्हारा इंतजाम आपको करके रखना है, तो उसमें क्या होता है कि जब टाइम मिल जाता है तो पैसे का प्रबंध भी कर लिया जाता है। बिक्री का प्रबंध करने हेतु इसमें जब हमने माल किसी व्यक्ति को बेच दिया है, तो फिर बेचने के बाद में हमारे पास में कितना माल रह गया है, उस माल को किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी बेचने के लिए प्रबंध किया जाएगा, और जिस रेट से माल बिकता चला जा रहा है उस हिसाब से सबको उम्मीद लग जाती है कि आने वाले समय में हमारी बिक्री बढ़ेगी, घटेगी और कितनी बिक्री हमें करना है। अगला है न्याय में प्रमाण के लिए। यदि फिर भी कोई विशेष विवाद हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो न्यायालय में भी जो बीजक है वो दिखाया जा सकता है, और बीजक के आधार पर न्यायालय से एक साक्ष्य के रूप में बीजक का प्रयोग करते हुए निर्णय भी दिया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि इतने सारे इसके लाभ हैं, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एडवांटेज और ऑब्जेक्ट्स हमने अभी तक देखे, कितनी सरल हेडिंग है, शायद सब समझ में आ गई होंगी। इन्हीं के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें अगर आप लिख देंगे तो मुझे लगता है 1-1.5 पेज तो इसी में हो जाएगा, और आपको लिखने में कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि अच्छी मार्किंग के लिए जितना अच्छा आप लिखोगे उतनी अच्छी आपको मार्किंग मिलेगी। ओके, परसेंटेज आपकी उतनी ही बढ़ती हुई चली जाएगी। दोस्तों किसी भी हाल में पढ़ाई को कभी कम नहीं करना है, सारी चीज़ों में कटौती कर दीजिए लेकिन पढ़ाई में कोई कटौती नहीं। ओके, कॉमर्स बहुत अच्छा विषय है और इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। हम लोगों ने अगर कॉमर्स को चूज किया है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आने वाले समय में आपको इसकी जो वैल्यू है वो तब दिखाई देगी जब आपके पास में नॉलेज होगा। नंबर आपके पास में लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, स्टार्ट हो चुका होगा, और इस पर अपना नाम, पता, एड्रेस के साथ में क्लास लिख करके भेज दीजिएगा, और जिस चीज़ के आपको नोट्स चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।